डिस्पॉन्डेंसी, डांट, एंजोरियस, मेलोडियस, बिल्क, स्प्लेंडिड, एम्पेकेबल, क्रैब्ड, टनेसस और यमी। क्या आप जानते हैं इन वर्ड्स का क्या मतलब है? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में यही याद करेंगे, वो भी एक इजी ट्रिक के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला वर्ड है रेटिसेंट। यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है क्वाइट, शांत या फिर अल्पभाषी। ठीक है, वर्ड हम लोगों के पास है रेटिसेंट और इसका मीनिंग है शांत या फिर अल्पभाषी। ठीक है, अब देखिए रेटिसेंट यानी कि रहती शांत। रेटिसेंट रहती शांत, वो हमेशा शांत ही रहती है क्योंकि वो क्या है, रेटिसेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने रेटिसेंट शब्द से निकाला रहती शांत, और वो हमेशा शांत रहती है क्योंकि वो रेटिसेंट है, यानी कि शांत है, अल्पभाषी है। ठीक है, रेटिसेंट उस व्यक्ति को बोला जाता है जो काफ़ी कम बोलता हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिसेंट। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है आपका डांट। डांट यह एक वर्ब है और इसका मीनिंग है इंटीमिडेट यानी कि डराना। अब देखिए डांट यानी कि डांट, डांट डांट, और बच्चों को ज़्यादा डांट फटकार हम लोग लगाते हैं, यानी कि हम लोग उनको क्या करते हैं, डांट करते हैं, ये इंटीमिडेट करते हैं, डराते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को ज़्यादा डांट फटकार लगाई जाती है यानी कि उसको डांट किया जाता है, इंटीमिडेट किया जाता है, डराया जाता है। ठीक है, तो डांट का एक्चुअल मीनिंग है इंटीमिडेट यानी कि डराना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है टनेसस। टनेसस यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है स्टबर्न यानी कि जिद्दी। ठीक है, टनेसस का मतलब है स्टबर्न या जिद्दी। अब देखिए टनेसस यानी कि तनकर, टनेसस तनकर, और यदि आप कल्पना करिए किसी व्यक्ति को आप प्यार से समझा रहे हैं लेकिन वो आपके सामने तनकर खड़ा है, तो वो निश्चित रूप से वो व्यक्ति क्या है, वो टनेसस है, यानी कि स्टबर्न है, जिद्दी है। ठीक है, तो टनेसस का मीनिंग होगा स्टबर्न या जिद्दी। नेक्स्ट क्रैब्ड। क्रैब्ड, और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है बैड टेम्पर्ड या चिड़चिड़ा। ठीक है, क्रैब्ड का मीनिंग है बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। अब देखिए क्रैब्ड, क्रैब्ड में छिपा है क्रैब प्लस बेड। ठीक है, क्रैब्ड में छिपा है क्रैब प्लस बेड। क्रैब यानी केकड़ा और बेड यानी बिस्तर। और कल्पना करिए कि आप सो रहे हैं और अचानक से आपके बेड पर क्रैब आ जाए यानी कि केकड़ा आ जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, क्रैब्ड हो जाएंगे। बैड टेम्पर्ड यानी कि चिड़चिड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्रैब्ड यानी कि बैड टेम्पर्ड या फिर चिड़चिड़ा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड, और इसका मीनिंग है मैग्निफिसेंट, शानदार। ठीक है, स्प्लेंडिड का मतलब है शानदार, मैग्निफिसेंट। अब देखिए स्प्लेंडिड यानी कि स्प्लेंडर, स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडिड स्प्लेंडर, और स्प्लेंडर बाइक जो होती है वो स्प्लेंडिड होती है, यानी कि मैग्निफिसेंट होती है, शानदार होती है। स्प्लेंडिड शब्द से हमने निकाला स्प्लेंडर, और स्प्लेंडर बाइक काफ़ी स्प्लेंडिड होती है, यानी कि मैग्निफिसेंट होती है, शानदार होती है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मेलोडियस। मेलोडियस, और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है म्यूजिकल या फिर मधुर। मेलोडियस का मीनिंग है म्यूजिकल, मधुर। अब देखिए मेलोडियस शब्द में छिपा है मेलोडी, यानी कि मेलोडी चॉकलेट, और मेलोडी चॉकलेट मेलोडियस होती है, यानी कि म्यूजिकल होती है, मधुर होती है। मेलोडियस शब्द से हमने निकाला मेलोडी यानी कि मेलोडी चॉकलेट, और मेलोडी चॉकलेट बहुत ही मेलोडियस होती है, यानी कि म्यूजिकल होती है, मधुर होती है। नेक्स्ट यमी। यमी, और इसका मीनिंग है डिलीशस यानी कि स्वादिष्ट। ठीक है, यमी का मीनिंग है डिलीशस, स्वादिष्ट। अब देखिए यमी से हमें याद आता है मम्मी। यमी मम्मी, और मम्मी कैसे खाना बनाती है, मम्मी जो है वो यमी खाना बनाती हैं, यानी कि डिलीशियस या स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। ठीक है, तो जब भी हम यमी को देखेंगे हमें याद आएगा मम्मी, और मम्मी कैसा खाना बनाती हैं, वो यमी खाना बनाती हैं, यानी कि डिलीशियस या स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है डिस्पॉन्डेंसी। डिस्पॉन्डेंसी, और इसका मीनिंग है सैडनेस, उदासी या फिर निराशा। ठीक है, डिस्पॉन्डेंसी का मतलब है उदासी या निराशा। अब देखिए डिस्पॉन्डेंसी में छुपा है देश पांडे। ठीक है, डिस्पॉन्डेंसी यानी कि देश पांडे,
और आज़ादी के समय देश पांडे जी को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो पूरे देश में डिस्पॉन्डेंसी फैल गई थी, यानी कि सैडनेस फैल गई थी, उदासी फैल गई थी या फिर निराशा फैल गई थी। ठीक है, डिस्पॉन्डेंसी शब्द से हमने निकाला देश पांडे, और देश पांडे जी को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो पूरे देश में डिस्पॉन्डेंसी फैल गई थी, यानी कि उदासी फैल गई थी, निराशा फैल गई थी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंजोरियस। इंजोरियस, और इसका मीनिंग है हार्मफुल या नुकसानदायक। ठीक है, इंजोरियस का मतलब है हार्मफुल, नुकसानदायक। अब देखिए, इंजोरियस यानी कि इंजरी, इंजोरियस इंजरी यानी कि चोट। अगर किसी खिलाड़ी को, आप कल्पना करिए, अगर किसी खिलाड़ी को अभ्यास मैच में ही चोट लग जाती है तो वो उसके लिए क्या होता है, यदि अभ्यास मैच में ही किसी खिलाड़ी को इंजरी लग जाए यानी कि चोट लग जाए तो वो उसके लिए क्या होता है, इंजोरियस होता है, हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, और इसका मीनिंग है फॉल्टलेस यानी कि निर्दोष। इम्पेकेबल का मतलब है निर्दोष, फॉल्टलेस। अब देखिए, इम्पेकेबल में छुपा है आई एम पक्का। इम्पेकेबल यानी कि आई एम पक्का, और मैं पक्का हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं क्या हूँ, इम्पेकेबल हूँ, यानी कि फॉल्टलेस हूँ, निर्दोष हूँ। ठीक है, तो इम्पेकेबल का मीनिंग है फॉल्टलेस, निर्दोष। नाउ टेस्ट योर मेमोरी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल, आपको मिलते हैं 3 सेकेंड, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। इम्पेकेबल यानी कि आई एम पक्का, मैं पक्का हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैं इम्पेकेबल हूँ, यानी कि मैं फॉल्टलेस हूँ, निर्दोष हूँ। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इम्पेकेबल का मीनिंग है फॉल्टलेस यानी कि निर्दोष। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है क्रैब्ड। क्रैब्ड, आपको मिलते हैं 3 सेकेंड, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। क्रैब्ड। अब देखिए, क्रैब्ड यानी कि क्रैब प्लस बेड, और बेड पर क्रैब आने की वजह से हम लोग क्या हो गए थे, क्रैब्ड हो गए थे, यानी कि बैड टेम्पर्ड हो गए थे, चिड़चिड़ा हो गए थे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।